हेलो स्टूडेंट्स, आपने ओम्स लॉ की स्टडी कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 में। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को शॉर्ट में लोग जो है EMF या फिर EMF लिखते हैं एंड जनरली इसको डिनोट करते हैं E से और एप्सिलॉन से। जनरली EMF को डिनोट करा गया है। अब क्या है ये EMF? ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये नाम हो गया। ब्रैकेट के अंदर EMF ऐसे या EMF ऐसे डिनोटेड बाई, यानी इसको डिनोट करे हैं E से, स्मॉल e से और एप्सिलॉन से। जनरली लोग डिनोट करते हैं, ऐसे कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है लेकिन जनरली लोग डिनोट करते हैं। अब बच्चों ये EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये सोर्स ऑफ करंट के पास होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कौन है? दो होते हैं, एक होता है हमारा बैटरी और दूसरा होता है जनरेटर। इन दोनों सोर्स ऑफ करंट के लिए ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये जनरली यूज करे जाते हैं, यानी ये वर्ड सोर्स ऑफ करंट के लिए यूज करे जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जो वर्ड फोर्स है इससे हम ये नहीं समझेंगे ये फोर्स है। ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ये आपने पढ़ा है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी कंडक्टर किसी सर्किट में आप अप्लाई करते हैं देन क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट चलते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को चलाता है। इसी वजह से लोगों ने फोर्स जैसा बिहेवियर इसका देखा, इसी वजह से लोगों ने इसके नाम में फोर्स वर्ड यूज कर दिया। बट दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या होता है आइए इसको पहले डिफाइन करते हैं। तो लिखिए जरा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स of a source of current inside bracket battery or generator is its total energy per unit charge given by it, that is EMF। अब मैं इसको लिख रहा हूं EMF शॉर्ट में। सिंबल मैं इसके लिए यूज कर रहा हूं एप्सिलॉन सिंबल को यूज कर दिया। तो EMF इज टोटल एनर्जी ऑफ अ सोर्स ऑफ करंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सोर्स ऑफ करंट डिवाइडेड बाय चार्ज। अब चार्ज को Q से डिनोट करते आ रहे हैं तो मैं चार्ज का सिंबल भी ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं Q। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर रहे हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अब जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ के आ रहे हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज या फिर टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अलग से नाम क्यों दिया गया? तो दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यह नाम दिया गया है। क्या डिफरेंस क्रिएट करने के लिए? तो थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जो आप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, मैं इसको थोड़ा सा साइड में दिखाना चाहूंगा। जो आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज U इक्वल टू Q into V. V is electrostatic potential. The electrostatic potential energy of charge equal to Q into V. Q is charge and V is electrostatic potential. Now इसी को यदि V इक्वल टू हम लिखना चाहें तो क्या होगा? U पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। नाउ आप सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? वर्क पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज। चलिए अब यहां से मदद लेते हैं हम। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज को जब आप चलाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो उसको एनर्जी देना होता है। क्यों? एनर्जी नहीं देंगे तो चार्ज को रेजिस्टेंस चलने नहीं देगा, तो एनर्जी देते हैं तभी चार्ज चलता है, करंट चलता है। अब चार्ज को चलाने में जो वर्क होते हैं यानी पोटेंशियल एनर्जी है, दैट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ऑन मूविंग अ चार्ज from one point to other point in a circuit is potential difference between 2 points in a circuit. But when a battery, when a cell, when a generator is not in a circuit, ये एक हमने दिखाया बैटरी। अब 2 प्लेट से तो सेल 2 प्लेट से सेल बनते हैं, सेल की कॉम्बिनेशन को बैटरी कहते हैं, लेकिन बोलचाल की लैंग्वेज में आप बैटरी बोलेंगे इसको, बुक में भी लिखा होगा बैटरी। तो एक बैटरी हमने लिया, इस बैटरी को बनाया, इसमें जो केमिकल्स होते हैं उसको डाला, बैटरी को चार्ज किया। चार्ज करके हमने देखा कि इसकी वोल्टेज 12 वोल्ट हो गया, तो हमने चार्ज करना बंद कर दिया इसको। अब ये जो 12 वोल्ट इस बैटरी की जो वोल्टेज है इस समय, इस वोल्टेज को, इस समय जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के 2 टर्मिनल के बीच या कहिए 2 प्लेट्स के बीच, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस समय बैटरी का, इसी का नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव टर्मिनल यहां लिखें चाहे यहां लिखें, ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल यहां लिखें या यहां लिखें, इस तरह से आपको बगल में जनरली लोग लिखते हैं, आप चाहें तो थोड़ा दूर हटा के भी लिख सकते हैं। और इस समय 2 टर्मिनल बेसिकली कहते हैं, प्रैक्टिकली बैटरी को आपने देखा होगा, घर में इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं, कार में बैटरी लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस तरह का बैटरी होता है, इस तरह का ये बैटरी होता है ऐसे। अब इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, अब यहां से वायर लगाते हैं, आप ऐसे वायर जोड़ते हैं, तो जो वायर जहां पे जोड़ते हैं आप, इन्हीं दोनों पॉइंट को बैटरी के टर्मिनल बोलते हैं। अब एक टर्मिनल ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको समझ लीजिए ये वाला टर्मिनल और इसको समझ लीजिए ये वाला टर्मिनल। तो व्हेन अ बैटरी इज नॉट इन अ सर्किट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल्स इज इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस समय बैटरी का टोटल एनर्जी स्टोर है इसके पास में, तो टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यानी इस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ये है टोटल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इस समय इस बैटरी के पास में, तो इसी का नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब जब आप बैटरी को सर्किट में ज्वाइन करेंगे तो क्या होता है? बैटरी देता है चार्ज को एनर्जी। कितना एनर्जी देगा बैटरी चार्ज को? तो एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू ईएमएफ, एंड सो सप्लाइड एनर्जी बाय अ बैटरी कभी निकालना हो तो Q इनटू ईएमएफ कर लीजिए, आपको निकल जाएगा सप्लाइड एनर्जी बाय अ बैटरी। चलिए बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हमने ले लिया है, और अब थोड़ा सा हम इसको जो समझा है उसको लिखना चाहेंगे, तो जरा आप इसको लिखिए।
when a battery is in an open circuit. ओपन सर्किट मतलब ये है कि अभी किसी सर्किट में बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, तो कहते हैं बैटरी इज इन ओपन सर्किट। तो बैटरी इज इन ओपन सर्किट, ऐसे थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा और लिख लीजिए ब्रैकेट में, बैटरी इज नॉट इन अ क्लोज्ड सर्किट। क्लोज्ड सर्किट जब तक नहीं होगा करंट का फ्लो हो नहीं सकता है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल्स, is its EMF यानी कि एक्सिला से हमने डिनोट करा है। तो बच्चों डिफरेंस क्या हुआ पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ में, ये पता चल गया। ईएमएफ होता है सोर्स के पास में, करंट के सोर्स के पास में, जो करंट देता है उसके पास में ईएमएफ होते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में कोई भी दो पॉइंट के बीच हो सकता है। अब हमें एक बैटरी लेकर और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर बैटरी जो करंट सप्लाई करता है, ये हमें निकालना है। तो आइए अब एक हम बैटरी का फिगर लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लेंगे समझने के लिए। ये मैंने थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कर दिया, ठीक है ना, ज्यादा डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया ताकि आप क्लियरली देख सकें इसको, इसलिए लिखेंगे। एग्जाम में तो इतना ही लिखते हैं लोग, कम डिस्टेंस ही दिखाएंगे आप एग्जाम में। चलिए अब लिया हमने एक बैटरी, इसके जो टू प्लेट्स हैं इन दोनों के बीच में एक आयनिक कंडक्टर है। आयनिक कंडक्टर यानी इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर होते हैं, बैटरी के अंदर केमिकल आयनिक कंडक्टर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, एसिड्स होते हैं। तो इस तरह से जो आयनिक कंडक्टर है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स, एक लैंग्वेज में बोले, उनके रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी बोलते हैं। तो मैं इसको दिखा रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इस समय ये बैटरी कोई करंट सप्लाई नहीं कर रहा है, बैटरी का एक टर्मिनल दूसरी टर्मिनल, ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हुआ निगेटिव टर्मिनल। बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये रेगुलर क्वेश्चन होते हैं बोर्ड कॉम्पिटिशन्स में। तो फिर आप टर्मिनल लेना पहले देखिए बहुत आराम से, बैटरी के पॉजिटिव के आगे एक पॉइंट ले लीजिए, यहां कहीं भी ले लीजिए, ये हुआ पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी के नेगेटिव के आगे पॉइंट ले लीजिए, जहां मन हो, यहां, ये हो गया नेगेटिव टर्मिनल। दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, जिसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस समय जो है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ईएमएफ, क्योंकि हमारा जो बैटरी है, दिस बैटरी इज नॉट इन अ क्लोज सर्किट, बैटरी करंट सप्लाई नहीं कर रहा है। अब हम इसमें एक्सटर्नल सर्किट लगाए, एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस लिया हमने कैपिटल आर। अब ये आर का मतलब समझ लीजिए, बैटरी के बाहर जो सर्किट है हमारा, बैटरी के बाहर सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं उसका इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझेंगे। अब सर्किट हो गया कंप्लीट। तो फिर जैसा कि पढ़े हैं, बैटरी के पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक करंट चलता है इलेक्ट्रिक करंट चलते हुए ये वापस बैटरी में आ गया। अब आप पढ़े हैं कि बैटरी के पॉजिटिव से जितने करंट निकलते हैं नेगेटिव में वापस आ जाना चाहिए, बिकॉज टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, इज कांस्टेंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज घूमते रहते हैं, कोई चार्ज का लॉस नहीं होता है। फिर आप कहेंगे तो फिर बैटरी डिस्चार्ज कैसे होता है, इसका मैं जवाब दूंगा आपको। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जब करंट का फ्लो होने लगा तब देखिए जो रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसका मैं 2 पॉइंट बोल दिया, ये 2 पॉइंट कैपिटल आर का, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल भी बोल दिया। नाउ अब ये जो देख रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस,
इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अच्छा इसमें भी करंट दिखा देंगे, ये करंट आई चल रहा है। नाउ अब इनके दोनों प्लेट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को स्मॉल v से डिनोट कर दिया हमने, यानी कि स्मॉल r के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v। अब बच्चों जब बैटरी करंट देगा तो फिर चार्ज सप्लाई करेगा, तो जो चार्ज दे रहा है बैटरी, सप्लाई कर रहा है चार्ज, या कहिए जिस चार्ज को चला दिया बैटरी ने, वो चार्ज मैं दिखा रहा हूं, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर करके दिखाएंगे, ऐसा ना लगे आई पर एरो, ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अब ये क्यू चार्ज क्या होगा, तो जैसा कि आप पढ़े हैं कि एसटीडी करंट के लिए, एसटीडी करंट को डीसी भी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट भी बोलते हैं, तो डायरेक्ट करंट, एसटीडी करंट, कांस्टेंट करंट के लिए आपने पढ़ा है फॉर्मूला I इक्वल टू क्यू बाई टी, एंड सो Q इक्वल टू क्या होगा आई टी। अब ये थोड़ी थोड़ी हिंट के लिए मैं साइड में रख रहा हूं, इससे अब की जरूरत आने वाली है हमें। तब जो ये Q चार्ज है, दिस Q चार्ज इज आई टी ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, चार्ज फ्लोइंग इन सर्किट इज Q इक्वल टू आई टी। अब ये Q चार्ज यहां से फ्लो करते हुए रेजिस्टेंस R से फ्लो करते हुए फिर ये आ गया इधर बैटरी के अंदर भी ये फ्लो करेंगी, एंड सो जो बैटरी के अंदर चार्ज फ्लो कर रहा है Q, एंड टोटल चार्ज कंजर्व है, एंड सो चार्ज ऐसे चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट हमारा चक्कर लगाता है। अब थोड़ी सी स्टेटमेंट बना दीजिए, चलिए मैं बोलता हूं और आप लिखिए। let internal resistance of battery is R, small r, comma external resistance of outer circuit is R, capital R, electric current in circuit is I, potential difference across R, capital R, is V, capital V. Potential difference across R, small r, is V. Total charge supplied by the battery is Q. then अब इक्वेशन 1 की हम मदद ले रहे हैं, इक्वेशन 1 की मदद ले रहे हैं, तो इसमें टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, या कहिए टोटल एनर्जी गिवन टू चार्ज, दोनों बोल सकते हैं। जो चार्ज को दिया एनर्जी, चार्ज आगे बढ़ा तो चार्ज सप्लाई हुआ सर्किट में, तो चार्ज की एनर्जी भी सप्लाई हुआ सर्किट में। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, Q इंटू E, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन, या E लिखते हैं तो E लिखिए, Q इंटू एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन को याद रखिएगा, क्योंकि सप्लाइड एनर्जी, जो एनर्जी सप्लाइड है, ये आपको निकलेगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। चार्ज सप्लाइड इनटू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये होता है टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय एनी सोर्स ऑफ करंट। अब जो एनर्जी दिया गया चार्ज को, अब देखिए क्या होगा, रेजिस्टेंस चार्ज के फ्लो को अपोज करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, एंड सो यहां पर चार्ज को चलाने में अगेंस्ट द रेजिस्टेंस एनर्जी खर्च होंगे, यूज होंगे एनर्जी। कितना एनर्जी यूज होगा, इसका इक्वेशन आप यहां से समझ सकते हैं, एनर्जी यूज्ड इक्वल टू Q इंटू V, जैसा कि शुरू में हमने आपको बता दिया। U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर आप लेते हैं यूज्ड एनर्जी यूज्ड टू पास या फ्लो चार्ज
चार्ज through capital R external resistance and small r internal resistance are Q into capital V यहाँ पे and यहाँ पे एनर्जी यूज्ड स्मॉल v पोटेंशियल डिफरेंस हमने लिया है अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस R सेल के अंदर टू प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिया है हमने इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है सेल का तो ये हो गया Q into V रेस्पेक्टिवली। अब बच्चों जिस तरह से टोटल चार्ज कंजर्व है इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल एनर्जी भी कंजर्व होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में एंड सो ये एनर्जी हमने दिया है इतना एनर्जी यूज हुए हैं तो फिर बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रिक सर्किट Q into epsilon equal to Q कैपिटल V Q स्मॉल v। नाउ जैसा कि आप देख रहे हैं यहां से Q कॉमन आ रहा है तो फिर Q into epsilon Q लिया हमने कॉमन तो कैपिटल V प्लस स्मॉल v Q से Q कैंसल। नाउ epsilon इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इसको इक्वेशन थर्ड में बोल रहा हूं इसको भी याद रखिएगा तो अच्छा रहता है। अब एक चीज यही बता दे रहा हूं आगे जस्ट आने वाला है किरचॉफ्स लॉ। इन सारे वोल्टेज को एक तरफ कर दें इक्वल टू 0 यानी पूरे लूप में अराउंड द लूप अलोंग द लूप सारे वोल्टेज को ऐड कर दें सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दें देन हो जाते हैं एप्सिलॉन ईएमएफ माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v इक्वल टू 0। यही बताया है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ने। अब बच्चों कहां से आया ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आया है। तो यदि आपके बोर्ड में या फिर जहां कहीं भी पूछा जाए कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस बेसिस पर लिखा गया है व्हाट इज द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो आप बताएंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है जंक्शन लॉ जिसको कहते हैं वो चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड है। टोटल चार्ज कंजर्व होते हैं कांस्टेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में इस पर बेस्ड है हमारा जंक्शन रूल जंक्शन लॉ। चलिए आगे देखते हैं। अब ओम्स लॉ को यदि हम यूज करें अब कहेंगे ओम्स लॉ को बैटरी पर यूज करें नो बैटरी पर यूज नहीं कर सकते हैं ओम्स लॉ को क्योंकि बैटरी जो है नॉन ओमिक कंडक्टर है। आपने जाना लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ तो हम बैटरी पर यूज नहीं कर सकते हैं इस पर यूज नहीं कर सकते हैं ओम्स लॉ हम ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। यहां पर रेजिस्टेंस है इसमें करंट है तो यहां पर यूज कर सकते हैं यहां रेजिस्टेंस है करंट है तो यहां पर यूज कर सकते हैं ओम्स लॉ एंड सो बाय ओम्स लॉ एप्सिलॉन इक्वल टू कैपिटल V के जगह पर I कैपिटल R करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस I into small r internal resistance small r। नाउ अब यहां से एप्सिलॉन इक्वल टू I लिया कॉमन कैपिटल R प्लस स्मॉल r देन I इक्वल टू ये निकल गया आपको कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब देखिए बच्चों ये भी फॉर्मूला यदि आप याद रखते हैं ऐसे तो किरचॉफ्स लॉ जानने के बाद में किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं होती है सर्किट में लेकिन यदि याद रखते हैं तो जल्दी से मान लीजिए छोटा प्रॉब्लम 1 मार्क्स प्रॉब्लम करने में इजी होता है। ये हमारा करंट निकल गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। चलिए बच्चों अब हम लेते हैं किरचॉफ्स लॉज जो सर्किट के लिए बहुत अच्छा लॉ है ओम्स लॉ से बहुत ज्यादा इजी ढंग से किरचॉफ्स लॉ सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्या है किरचॉफ्स लॉज आइए देखते हैं। किरचॉफ्स रूल। अब रूल लॉ भी लिखते हैं लॉ बोलिए रूल बोलिए दोनों तरीका से बोला गया है। अब ये किरचॉफ्स रूल किरचॉफ्स लॉ में फर्स्ट हमारा है जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ। अब जंक्शन क्या है
तो जंक्शन इलेक्ट्रिक सर्किट में उन पॉइंट्स को बोला गया है जिन पॉइंट पर कई सारे कंडक्टर्स मिलते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। ये है जंक्शन। तब देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज तो कंजर्व है इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड सो इस जंक्शन पर जितने करंट आएंगे उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाएंगे। यही है किरचॉफ जंक्शन लॉ, एकदम सिंपल। जितना चार्ज आएगा उतना चार्ज यहां से जाएगा। चार्ज इकट्ठा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि करंट जो है वो तो चलते रहते हैं लाइट के स्पीड से कंडक्टर में, एंड सो जितनी चार्ज करंट आता है जंक्शन पर उतनी ही करंट जंक्शन से दूर जाता है। तो डिफाइन कर दीजिए, एट एनी पॉइंट in at any point in a closed circuit, ठीक है, at any point in a closed circuit या at any junction, पॉइंट के जगह पर जंक्शन बोल दे, at any junction, जंक्शन भी लिख दीजिए, जंक्शन रूल है। at any point at any junction in a closed circuit, total current entering the junction is equal to total current leaving the junction, ये क्या कहा जंक्शन रूल ने? एट एनी पॉइंट एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट, कोई क्लोज सर्किट होगा तभी करंट चलेगा, ओपन सर्किट में तो करंट चलेंगे नहीं। एट एनी पॉइंट एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट, टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, जंक्शन पे जितनी करंट एंटर करते हैं इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। जैसे मान लीजिए, चलिए यहीं पर देते हैं फिगर, एक कंडक्टर, इसके थ्रू करंट I1 आ रहा है। अब आया यहां पे, यहां से दो रास्ते, एक ये है एक ये है, ठीक है। रेजिस्टेंस मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब ये I1 करंट आया इस पॉइंट पे यानी जंक्शन पे। अब जंक्शन को मैं J लिख देता हूं। I1 करंट आया, पहले कितना करंट आया देख लीजिए। I1 करंट आया पॉइंट J पर, जंक्शन J पर। यहाँ पे 3 कंडक्टर्स मिले हुए हैं, ये जंक्शन बोलते हैं इस पॉइंट को। अब I1 करंट में से सपोज I2 करंट इधर चला गया, तो अब कितना बच गया करंट? थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल वैल्यू यूज कर दे रहा हूं। मान लीजिए कि I1 है 10 एम्पियर। अब 10 एम्पियर करंट यहां पर आया, 2 एम्पियर करंट इधर चल गया, तो बचा कितना? 8 एम्पियर। अब उसको जाने के लिए इधर रास्ता मिला है, रेजिस्टेंस। जिधर रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है? कंडक्टर। रजिस्टर इज कंडक्टर, एंड सो बाकी करंट इधर चले जाएंगे। तो कितना करंट इधर जाएगा? I1 माइनस I2। यही कहता है जंक्शन लॉ। या फिर इसको कोई ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए कि ये आया I1 करंट, ठीक है, यहां से ये I2 करंट इधर गया, इधर गया I3 करंट। मान लीजिए I3 अलग अलग सपोज कर लिया हमने। तो जो जंक्शन J है, पॉइंट J है, यहां पर जो आया करंट ये क्या है? I1। जितना करंट यहां से दूर गया वो क्या है? I2 प्लस I3। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है कि एट एनी पॉइंट एट एनी जंक्शन इन अ क्लोज सर्किट, टोटल करंट एंटरिंग, टोटल करंट जो एंटर कर रहा है जंक्शन पे आ रहा है, इज इक्वल टू टोटल करंट, इक्वल टू टोटल करंट
लीविंग द जंक्शन, जो जंक्शन को छोड़ रहा है। चलिए बच्चों, अब ये जो हम लोगों ने लिखा है इसमें अननोन की नंबर बढ़ जाता है, 1 2 3 अननोन करंट्स है यहाँ पर। जब आप सर्किट में I1 I2 I3 I4 I5 करेंगे तो बहुत ज़्यादा अननोन आ जाएगा। तो प्रॉब्लम करने के समय अलग अलग करंट मत सपोज करिए, ऐसे कर लीजिए कितना करंट आया जंक्शन पे, किसी पॉइंट पर कितना करंट आया पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद उतनी ही करंट उस पॉइंट से उस जंक्शन से आगे जाना है तो एक पाथ में जितना दिया करंट तो फिर माइनस करके लिख लीजिए, कितना बच गया करंट माइनस करके लिख लीजिए। इस तरह से करंट डिस्ट्रीब्यूशन जंक्शन रूल को लगा करके फिगर पे आप यूज कर लीजिए। उसके बाद लूप रूल आता है जो आपको इक्वेशन बना देगा और इक्वेशन सॉल्व करिए आंसर निकल जाएंगे। तो लूप रूल जो है वो इक्वेशन बनावेगा आपको। तब क्या है लूप रूल, आइए देखते हैं। अब यहां पर मैंने क्लोज सर्किट नहीं बनाया है, बट जो दिखाए हैं दिस इज पार्ट ऑफ अ क्लोज सर्किट, ठीक है। फिगर के नीचे में एग्जाम में जैसे 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो फिगर के नीचे में आप लिख दीजिएगा, जो फिगर के नीचे में एक बात लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड सर्किट। 12 के एग्जाम में बोर्ड में क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि क्लोज सर्किट बना के फिर एग्जाम्पल देने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए फिगर के नीचे में ये मेंशन कर दीजिएगा 12 बोर्ड में। नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं सेकंड लॉ यानी कि लूप रूल। लूप रूल इसको डिफाइन करते हैं, अलजेब्राइक सम। अलजेब्राइक सम, अब अलजेब्राइक सम क्या है? अलजेब्राइक सम कहते हैं प्लस माइनस साइन के साथ ऐड करने को, डायरेक्ट एडिशन को प्लस माइनस साइन के साथ जो डायरेक्ट ऐड करते हैं इसको अलजेब्राइक सम कहते हैं। तो अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आप चेंजेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, या फिर अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अराउंड अ क्लोज्ड लूप, around a closed loop is equal to 0, is 0। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से लिखते आ रहे हैं, तो यहां पर मैं लिखते रहा हूं दैट इज सिग्मा डेल्टा भी, यानी कि समेशन, सिग्मा समेशन एडिशन सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस चेंजेस इन पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा भी का जो सम है दिस इज इक्वल टू 0, वेयर डेल्टा भी इज चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलना कोई जरूरी नहीं होता है, चेंज इन पोटेंशियल लिख दिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंडरस्टूड हो जाएंगे। अब इसके जो है एग्जाम्पल लेने से पहले हम आपको साइन कन्वेंशन बताएंगे, क्योंकि अब अलजेब्रिक सम लेना है तो आपको साइन की जरूरत होगा, प्लस माइनस साइन की जरूरत होगा। तो जो प्लस माइनस साइन है ये लेने के लिए लोग अपनी अपनी लैंग्वेजेस यूज करते हैं, क्योंकि ये लैंग्वेज साइन कन्वेंशन का किसी बोर्ड एग्जाम में लिखना नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, जो बच्चे 12वीं के ध्यान रखिएगा कि जो साइन कन्वेंशन है बोर्ड में लिखना नहीं होता है। अब एग्जाम्पल के लिए थोड़ी सी हम जगह छोड़ के और पहले हम साइन कन्वेंशन को चेक कर रहे हैं। तो आइए लेते हैं साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन फॉर ई फॉर ईएमएफ। मैं अब ईएमएफ को ई लिख दिया, ई फॉर ईएमएफ, चलिए ब्रैकेट लिख के देता हूं ईएमएफ, एंड आई इंटू आर। आई इंटू आर क्या हुआ?
पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों की साइन की बात कर रहे हैं अब हम। नाउ नंबर 1, अब देखिए लूप में अराउंड द लूप हमें एक चक्कर लगाना होगा। तो लूप के एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और फिंगर लूप पे रख करके एक पॉइंट से स्टार्ट करिए और जो लूप जो क्लोज पाथ आप लेते हैं उस पर ऐसे फिंगर चलाते हुए इनिशियल पॉइंट पे आ जाइए। बस उसके बाद आप जो देखेंगे आपके देखने के अकॉर्डिंगली मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ठीक है, एकदम चाइल्डिश लैंग्वेज, ताकि आप आराम से यूज कर सकें, वो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं। इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, then I into R, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। यदि आप पूछेंगे ऐसा क्यों ले रहे हैं तो एकदम सिंपल जवाब है, करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज फॉल करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। बट थोड़ा सा लैंग्वेज में यूज कर दिया बच्चों वाली, ताकि आप आराम से यूज करें। एंड इफ वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन of current, then I into R is, now number 2, inside a battery towards positive plate, E को मैंने EMF बोल दिया है, एप्सिलॉन की जगह E यूज कर दिया। दोनों सिंबल मैं यूज कर रहा हूं जानबूझ के, ताकि आप दोनों से परिचित रहें, फैमिलियर रहें, ठीक है। ये नहीं हड़बड़ा करके E फॉर इलेक्ट्रॉन समझ बैठे हैं, ऐसा नहीं। E फॉर EMF इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, E यानी EMF is positive and towards negative plate, EMF यानी E is negative। अब बच्चों जरा गौर करेंगे मैंने क्या लिखा है, इनसाइड अ बैटरी। जब आप लूप में एक पॉइंट पर फिंगर रख करके और पूरे लूप में चक्कर लगाते सेम पॉइंट पर जब आप आएंगे, तो जिस समय आपका फिंगर बैटरी के अंदर मूव करेगा उस समय देखिएगा कि बैटरी के अंदर टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ई पॉजिटिव, ऑलरेडी आपको पता है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव यानी हाई होगा। इनसाइड बैटरी टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, बैटरी के अंदर नेगेटिव प्लेट की तरफ ई नेगेटिव। जैसे ये हमारा बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव, यदि कोई चलते हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ तो फिर ई जो लेंगे हम, ये लेंगे प्लस ई, पॉजिटिव लेंगे ई को टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, ई इज पॉजिटिव। एंड वहीं पर यदि बैटरी के अंदर यदि आप चलते हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, तो आप ई नेगेटिव यानी कि माइनस ई ले लीजिए, ई फॉर ईएमएफ नॉट इलेक्ट्रॉन, ई फॉर ईएमएफ है इस समय, माइनस ई ले लीजिए, यही हमने बताया है। और बच्चों जिसको ये साइन कन्वेंशन जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं इंटरनेशनल बेसिस पर, यदि आपको पता है तो फिर आपको एक और मैं देता हूं रास्ता, यह है पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का। और जो मैं अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रूल देने जा रहा हूं, इसको मास्टर रूल का नाम मैंने दे रखा है। आप किसी भी सर्किट में दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, ओपन सर्किट हो, क्लोज सर्किट हो, कैसा भी हो, इवन कैपेसिटर में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का ये रूल मास्टर रूल मैं दे रहा हूं, आप इसको अप्लाई करिएगा, हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेम आवेगा और करेक्ट आवेगा। तो क्या है, चलिए अप्लाई कर रहा हूं। फॉर साइन कन्वेंशन हो गया, अब मैं ले रहा हूं फॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स में किसी एक पॉइंट को आप पॉइंट नंबर 1 सपोज कर लीजिएगा एंड 2 किसी दूसरे पॉइंट को पॉइंट नंबर 2 सपोज कर लीजिएगा। कौन फर्स्ट पॉइंट कौन सेकंड पॉइंट कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। आपको कहा पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच बताओ पोटेंशियल डिफरेंस, आप पॉइंट ए को 1 लीजिए चाहे पॉइंट बी को 1 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस में। मास्टर रूल दे रहा हूं मैं आपको। चलिए अब क्या है रूल, तो लिखता हूं मैं, बिल्कुल प्रोसेस लिख रहा हूं। टेक पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट मतलब जिसको आपने 1 लिया है वो हो गया फर्स्ट पॉइंट। आपको लेना है फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ठीक है। फ्री रहिएगा। भी ए माइनस भी बी बोला तो आप ए को फर्स्ट लें, आपकी मर्जी है, आप बी को फर्स्ट पॉइंट लें, आपकी मर्जी है, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। तो टेक पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट 1 पर पोटेंशियल लीजिए। अब एंड ऐड करना है क्या, ई मतलब ईएमएफ जो हम लोग लेके चल रहे हैं, ईएमएफ ई को ऐड करना है। एंड आई इंटू आर करंट इंटू रेजिस्टेंस को ऐड करना है विथ साइन। अब साइन के लिए 1 2 हमने आपको लिखा दिया, साइन कन्वेंशन। आई आर के लिए ईएमएफ के लिए लिखा दिया है। इस साइन कन्वेंशन को देख करके, और कहीं का नहीं, इधर उधर का नहीं, इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन जो है उसको यूज करिएगा। ये पहले रेस्ट्रिक्शन में आपको दे रहा हूं, ठीक है। तो फिर जो हमने लिखाया है, जो इंटरनेशनल साइन कन्वेंशन है उसको यूज करिएगा, तब ये मास्टर रूल है। कोई और वाला साइन कन्वेंशन यदि इधर उधर का आप यूज करते हैं, रिफ्रेशर बुक वगैरह का, गाइड वगैरह का साइन कन्वेंशन, तो फिर ये मास्टर रूल फिर नहीं काम करेगा आपका, ठीक है। एंड सो जो साइन कन्वेंशन मैंने लिखाया, जो वर्ल्ड के इंटरनेशनल बुक्स में जो लिखे गए हैं साइन कन्वेंशन, उसको यूज करिएगा ई और आर के लिए, तब ये मास्टर रूल पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेगा। चलिए क्लियर कर दिया हूं। विथ साइन टू सेकंड पॉइंट then the sum, जो सम निकाला, जो ऐड करा हम लोगों ने, then the sum is equal to potential at second point। चलिए बच्चों अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। ब्रैकेट बंद कर लीजिए। ब्रैकेट में जो लिखाया हो वो एग्जाम में लिखना नहीं है। अब जो हमने इससे पहले जगह आपको बोला था थोड़ा रखने के लिए, अब इस जगह पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। लिया हमने 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस लगाया, 1 बैटरी। अभी करंट नहीं चल रहा है इसमें। बैटरी के ईएमएफ को हमने बोला ई फॉर ईएमएफ। बैटरी की पॉजिटिव बड़ा प्लेट, छोटा प्लेट निगेटिव। 1 रेजिस्टेंस और मैं लगा देता हूं, कितना भी रेजिस्टेंस हो कोई फर्क नहीं उससे। इसको मैं बोल रहा हूं R1, R2, R3, R4। अब पहला काम है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट देखिए तो पहला काम बिना इंतजार किए हुए बैटरी के पॉजिटिव से करंट को स्टार्ट करिए। अब पूरे सर्किट में किरचॉफ जंक्शन रूल लगा करके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लीजिए। तो चलिए यहां से करंट बैटरी से हमने बोला आई करंट चला। अब ये आई करंट, आई पर एरो नहीं समझिएगा, ठीक है ना, लाइन में हम दे रहे हैं करंट का डायरेक्शन। आई करंट चला। अब 1 पाथ में तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, बंटवारा तो होगा नहीं। एंड सो एक से निकल के दूसरे में, दूसरे से निकल के तीसरे में, R3 से फिर R4 में गया करंट, आ गया लौट करके। जितनी करंट निकला था बैटरी से उतनी करंट लौट के आ गया। मींस करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ठीक है। अब हम इसमें लूप रूल लगाने जा रहे हैं। कहीं से नेमिंग कर लीजिए, A B C D। और यहां पर भी एक बात मैं आपको फ्री कर रहा हूं, लूप रूल बिल्कुल फ्री किया गया है कि आप या तो ऐसे एक चक्कर लगा लीजिए, लेकिन जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे, ठीक है, बच्चों की तरह काम करिएगा तो इजी लगेगा काम करना। ए से चला हमने, अपनी फिंगर को चलाते हुए हमको एक चक्कर लगाना है
अराउंड द क्लोज लूप, तो ADCBA, या आपका मन करे तो ABCDA चक्कर लगा लीजिए, आपकी मर्जी पर डिपेंड है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो मैं ले रहा हूं ABCDA। एग्जाम में 12वीं के बोर्ड में लिख दीजिएगा, बाय किरचॉफ्स लूप रूल इन लूप ABCDE। अब देखिए नेमिंग जो है, यदि ए से आप लूप लेना शुरू किए, क्लोज पाथ, लूप मतलब क्या, क्लोज पाथ, तो ABCD ए तक बोलना है, डी पे खत्म नहीं कर दीजिएगा, क्लोज पाथ बोलना है। अब इसमें लगाते हैं हम लोग लूप रूल। चलिए ए से चलते हैं, ऐसे फिंगर चलाते जाइएगा, ऐसे करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, एंड सो I into R2 नेगेटिव, फिर B से C करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, I into R3 नेगेटिव, फिर करंट के डायरेक्शन में हम जा रहे हैं C to D, I into R4 नेगेटिव, आया आया आया। अब यहां से हम बैटरी के अंदर जा रहे हैं, किधर, टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, एंड सो बैटरी का EMF पॉजिटिव। फिर हम यहां से आगे बढ़े तो करंट के डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, I into R नेगेटिव, I into R1, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। चलिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से सर्किट के सारे प्रॉब्लम में बैटरी से करंट को डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए पूरे में, उसके बाद में लूप रूल लगाइए। वन अननोन है, वन लूप में एक चक्कर लगा के इक्वेशन फॉर्म करिए। टू अननोन है तो टू लूप्स में दो लूप ले लीजिए, लूप यानी क्लोज पाथ, दो क्लोज पाथ ले लीजिए, उसमें एक चक्कर लगा करके, एक चक्कर किरचॉफ्स लूप रूल लगा के इक्वेशन तैयार करिए। पहले नंबर ऑफ अननोन जितना हो उतने नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार कर लीजिए, फिर उसके बाद में पूरी बोल्ड होकर के सॉल्व करिएगा, क्योंकि इक्वेशन गलत होगा ही नहीं। बोल्ड होके बोल दिया हमने। तो चलिए अब ले जाते हैं आई वाले टर्म को दाईं तरफ, आई कॉमन भी ले लेते हैं, तो क्या हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। नाउ आई इक्वल टू निकल गया E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अब देखिए बच्चों कितना आसानी से निकला है। अब इसी को ओम्स लॉ स्लो करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर टोटल पोटेंशियल देखो, फिर करंट निकालना है, टोटल पोटेंशियल बाय टोटल रेजिस्टेंस करो। इसमें बहुत स्टेप टाइम लगता है, इसलिए आज से अब आप हैबिट बना लीजिएगा कि किरचॉफ्स लॉ से ही अब हमें सर्किट की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओम्स लॉ से यदि मान लीजिए एक दो रेजिस्टेंस हो तो यूज कर लीजिएगा ओम्स लॉ। अब मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दिखा देता हूं। सपोज हमसे कहा गया इस बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज बताओ, इस बैटरी के पॉजिटिव के आगे ये पॉइंट हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव के आगे जो पॉइंट हो गया ये डी नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो फिर फॉर टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, जो बैटरी लगे हैं उसकी टर्मिनल वोल्टेज मतलब VA माइनस VD, इसके लिए अब हम लगा रहे हैं जो रूल आपको सिखाए हैं। या तो पॉइंट ए को फर्स्ट पॉइंट लीजिए या पॉइंट डी को फर्स्ट पॉइंट लीजिए, आपकी मर्जी है, बिल्कुल फ्री रहिएगा। चलिए मैं ए को ले रहा हूं फर्स्ट पॉइंट। तो हमने लिखा है रूल में, टेक पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट ए पर पोटेंशियल को हमने लिखा VA। उसके बाद लिखे ऐड करिए, किसको ऐड करिए, ई को, EMF को, और किसको ऐड करिए, I into R को। तो चलिए यहां से हम चले आगे, फिर फिंगर रख के चलिएगा A to D, ऐसे जैसे लूप में मैंने कहा, ऐसे फिंगर को रख करके एक चक्कर लगा करके सेम पॉइंट पर आ जाएंगे। ठीक है, साइन कन्वेंशन के साथ में सबका वैल्यू रखेंगे। ठीक उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी ए से डी आप जा रहे हैं तो ऐसे फिंगर चलाते जाइए डी तक पहुंचिए। तो चला हमने यहां से आगे I into R, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हमने बोला है पॉजिटिव, I into R1। बैटरी के अंदर अब देखिए इनसाइड द बैटरी हम जा रहे हैं किधर, ए से जब डी जा रहे हैं तो अब बैटरी के अंदर हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, एंड सो ई नेगेटिव। चलते डी पर आ गए हम, तो लिखे हैं 2 सेकंड पॉइंट। ये काम जो कर रहे हैं 2 सेकंड पॉइंट तक पहले कर लिया हमने, ऐड कर लिया EMF को, IR को। देन द सम इज इक्वल टू पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट। अब ये जो सम है
ये है पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट, यानी कि वी डी। अब आप निकाल लीजिए वी ए माइनस वी डी इक्वल टू गया ई दाई तरफ पॉजिटिव माइनस आई आर वन। अब यदि न्यूमेरिकल वैल्यू हो आपके पास तो तब आप जो है ऐसे करके निकाल के देखिएगा, यहीं आएगा रिजल्ट। अभी तो सिंबॉलिक वैल्यू है, पता नहीं चलेगा कि सेम आया कि नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा तो आप ये करिएगा, आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, हमने किरचॉफ लॉ आपको सिखा दिया है बहुत अच्छी तरह से। अब अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे तो व्हिटस्टोन ब्रिज लेंगे, मीटर ब्रिज लेंगे, पोटेंशियोमीटर लेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।